सर करियर के लिहाज से क्या लगता है ये फील्ड कारगर साबित होगा भविष्य में, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप भी कभी इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन लेकर के आएंगे या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग भी इस तरह का चल रहा है। हमारा माया महल मैजिक एकेडमी है हमारा कानपुर में, जहां हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जहां तक इस कला के फ्यूचर की बात है, ये एज ए प्रोफेशन, एज ए फेम, मतलब इसमें बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं, बशर्ते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जादू एक ऐसी कला है कि देखने में नहीं महसूस होता, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। हमने भी आपका शो देखा और हमारी यहाँ पूरी टीम भी मौजूद रही, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जब सोशल मैसेज आप कंडक्ट कर रहे हैं, ये मतलब ठीक है आपके पार्ट हो सकता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है सर इस तरीके से? देखिए हम लोग, मैंने शो में भी बताया, हम लोग का जब से शो कर रहे हैं तब से इस शो का मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो अंधविश्वास है उसको इस जादू कला के माध्यम से दूर करना, और दूसरा उद्देश्य ये है कि स्वस्थ मनोरंजन, पूरे परिवार, पूरे बच्चों के साथ बैठ के एक एंटरटेनिंग शो आप देख सकते हैं। ये हम लोग का यही दो मुख्य उद्देश्य है। अच्छे ऑडिटोरियम सबसे पहली ज़रूरत है हम लोगों की परफॉर्म करने के लिए। अभी अलीगढ़ में ही देखिए, कोई भी एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ इस तरह की परफॉर्मेंस की जा सके। अलीगढ़ की जनता का प्यार मिल पा रहा है सर भरपूर, क्योंकि लगातार आपके प्रचार प्रसार का माध्यम जो भी है वो चल रहा है। क्या वाकई जनता आ रही है आपको? नहीं, शो तो अभी हमारा आज ये चौथा दिन है, और जब से शो स्टार्ट किया हम लोग लगभग, पूरा तो हाउसफुल नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग हाउसफुल ही चल रहा है। और जो भी ऑडियंस देख के जा रही है वो बहुत सेटिस्फाइड होके जा रही है। ये हम लोग का जो असली मतलब कहे कि प्राप्ति है, वो ये है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, कला को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अलीगढ़ की जनता के लिए सर कोई संदेश, और ये शो कब तक चलने वाला है? अलीगढ़ वासियों को ये कहना है कि जादू एक मनोरंजन की कला है, हमेशा इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसे दैविक शक्ति या सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें, क्योंकि जब भी आप इसको, जादू को, इस कला को अगर चमत्कार मानेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आप ठगे जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में जादूगरी के एक ऐसे महारथी जिनका जादूगरी से शायद पिताजी से ही आपका सर जुड़ाव रहा है। OP शर्मा जी आपके फादर का नाम है सर। मैं सीधा सवाल लूँगा, कैसे इस प्रोफेशन में आए आप, और अलीगढ़ की धरती को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इस प्रोफेशन की, जहाँ तक बात है, बाय बर्थ इस आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही, 3 साल की उम्र से ही हम स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 3 साल की उम्र से? 3 साल की उम्र से, और लगभग 24 साल से ऊपर हो गया कमर्शियल स्टेज शो करते हुए। तो सर फादर थे इस प्रोफेशन में या आपने इसका चुनाव किया, किस तरीके से? नहीं, हमारा पालन पोषण ही इस जादू के वातावरण, जादू जो कला है इसके वातावरण में हुआ, और इसी वजह से शुरू से ही बहुत छोटी उम्र में ही मेरा स्टेज पे अपीयरेंस हो गया। और पहले पिताजी के साथ एज असिस्टेंट काम स्टेज में परफॉर्म करता रहा, फिर एज ए मैजिशियन परफॉर्म किया, और फिर लगभग 96-97 से रेगुलर कमर्शियल स्टेज शो कर रहा है। अच्छा सर, क्या लगता है आज देश विदेशों में आपके कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्या कुछ अभाव महसूस करते हैं, सरकारों का जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या लगता है और ज़्यादा समर्थन मिलना चाहिए इस कला को? देखिए धीरे धीरे, वैसे अभी जो सरकार है ये कला के प्रति अच्छा इनका योगदान है। पहले अच्छे ऑडिटोरियम नहीं हुआ करते थे। अभी अलीगढ़ में ही देखिए, कोई भी एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है जहां इस तरह की परफॉर्मेंस की जा सके। फिर भी ये चूँकि DS कॉलेज का ऑडिटोरियम है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक स्टेज परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भी अप टू डेट नहीं है।
वैसे तो छोटे छोटे शहरों में अब उत्तर प्रदेश में ऑडिटोरियम सरकार ने बनाए हैं। सरकार की किसी प्लानिंग में हो सकता है डिले हो यहाँ अलीगढ़ में, लेकिन अच्छे ऑडिटोरियम सबसे पहली ज़रूरत है हम लोगों की परफॉर्म करने के लिए। तो मतलब आप सरकार से ये अपील कर रहे हैं कम से कम इस ओर ध्यान दिया है। जी बिल्कुल, लगभग सभी शहरों में उस शहर की जो क्षमता है उसके हिसाब से सिटिंग कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम जरूर होना चाहिए। जादू ही नहीं, और भी कला के प्रदर्शन के लिए बहुत सारी कलाएं हैं जिनको एक अच्छे ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, क्या आपको नहीं लगता जैसे फिल्मी दुनिया है, जब हम पर्दे पर देखते हैं किसी चीज़ को, रियल लाइफ में आप सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना अंतर है? क्या आपको लगता है जनता रिलेट कर पा रही है? और देखिए, जादू का यही प्लस पॉइंट है, जादू कला का यही एक पॉजिटिविटी है कि जादू को आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको आइडिया रहता है कि इसमें एडिटिंग है, कट्स लगे हुए हैं, 4 बार में टेक हुआ है। लेकिन जब लाइव आप देखते हैं तो इसमें जो भी आर्टिस्ट है, जो जादूगर है या जो टीम है, उनको किसी तरह का कोई चांस नहीं होता है कि एक बार गलती हो जाए और फिर दोबारा उसको ठीक करके आपके सामने प्रस्तुत करें। तो ये जो लाइव मैजिक शो का जो थ्रिल है, जो फैंटेसी है, वो आपको किसी दूसरे आर्ट में या किसी दूसरे माध्यम से स्क्रीन पे, किसी मूवी में, किसी हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड में, कहीं आपको वो थ्रिल नहीं मिलेगा जो आपको लाइव मैजिक शो में मिलता है। अच्छा सर, एक कठिन दौर निकला है कोरोना, जिस बीच में बहुत सारी समस्याओं का सामना आर्टिस्टों को करना पड़ा। क्या उस दौरान आप मंचों को महसूस करते थे कि अगर उस दौरान भी आप मंच पर होते? देखिए, कोरोना काल तो मतलब एक स्टेज परफॉर्मेंस के हिसाब से जो लोग भी एक बड़ी ऑडियंस के बीच शोज़ अपने करते रहे, उनके लिए तो सबसे बुरा दौर कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग का शो में गैदरिंग होती है और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे उसमें सबसे पहले सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम को सबसे पहले बंद किया गया और खोलते समय ही भी सबसे बाद में खोला गया। हम लोगों ने शो मार्च 1920 में बंद किया था, 20 में। उसके बाद दोबारा शो चालू हुआ, फिर हमारा शो मार्च 1921 में, और शो चालू होने के लगभग 15-20 दिनों बाद ही हमें बंद करना पड़ा चलता हुआ शो, क्योंकि कोरोना का दूसरा दौर, दूसरी लहर आ गई थी अप्रैल में। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब काफ़ी गैप करने के बाद दोबारा स्टार्ट किया 2021 जनवरी में। उस समय फिर कोरोना की तीसरी लहर आ गई। उस समय भी यही हुआ कि चलता हुआ शो अपने को बंद करना पड़ा। तो हम लोग तो ये थक हार के मान चुके थे कि अब ये शो नहीं चलेगा, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने शो स्टार्ट किया, और ये पीरियड लगभग 2020 मार्च से दोबारा हम लोग चालू कर पाए 1 अप्रैल 2022 में। पूरा 2 साल हमारे शोज़ बंद रहे, और हमारे ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट, सर्कस है, थिएटर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने, हम लोग वैसे यूपी में तो थिएटर्स का उतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर थिएटर का ट्रेंड बहुत है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं थिएटर के। अलीगढ़ की जनता का प्यार मिल पा रहा है सर भरपूर, क्योंकि लगातार आपके प्रचार प्रसार का माध्यम जो भी है वो चल रहा है। क्या वाकई जनता आ रही है आपको? नहीं, शो तो अभी हमारा आज ये 4था दिन है, और जब से शो स्टार्ट किया हम लोग लगभग, पूरा तो हाउसफुल नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग हाउसफुल ही चल रहा है। और जो भी ऑडियंस देख के जा रही है वो बहुत सेटिस्फाइड होके जा रही है। ये हम लोग का जो असली मतलब कहे कि प्राप्ति है, वो ये है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, कला को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने भी आपका शो देखा और हमारी यहाँ पूरी टीम भी मौजूद रही, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जब सोशल मैसेज आप कंडक्ट कर रहे हैं, ये मतलब ठीक है, आपके पार्ट हो सकता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है सर इस तरीके से? देखिए, हम लोग
मैंने शो में भी बताया, हम लोग का जब से शो कर रहे हैं तब से इस शो का मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो अंधविश्वास है उसको इस जादू कला के माध्यम से दूर करना, और दूसरा उद्देश्य ये है कि स्वस्थ मनोरंजन, पूरे परिवार पूरे बच्चों के साथ बैठ के एक एंटरटेनिंग शो आप देख सकते हैं। ये हम लोग का यही दो मुख्य उद्देश्य है। अच्छा सर, वैसे आपका नाम सत्यप्रकाश शर्मा है और आपको जूनियर ओपी शर्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आप अपने नाम से शो क्यों नहीं करते हैं सर? एक्चुअली स्टार्ट से ही पापा के साथ हम लोग स्टेज पैरेलली परफॉर्म करते थे, तो उसमें अलग से नाम की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वही नाम चला आ रहा है। अच्छा सर, करियर के लिहाज से क्या लगता है ये फील्ड कारगर साबित होगा भविष्य में? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप भी कभी इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन लेकर के आएंगे या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग भी इस तरह का चल रहा है। हमारा माया महल मैजिक एकेडमी है हमारा कानपुर में, जहां हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जहां तक इस कला के फ्यूचर की बात है, ये एज ए प्रोफेशन, एज ए फेम, मतलब इसमें बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं, बशर्ते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जादू एक ऐसी कला है कि देखने में नहीं महसूस होता, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा? हाँ, मतलब जैसे ग्लैमर, बॉलीवुड और तमाम फील्डें इस तरीके से। हाँ जी। अच्छा सर, एक सवाल ये और लूँगा मैं, क्या आज के दौर में जिस तरीके की महिलाओं की स्थिति सामने आती है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, आपका ओपिनियन क्या है महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिलाओं की स्थिति को लेकर? नहीं, ये तो सरकार जो आज इस समय काम कर रही है बहुत अच्छी बात है, और हम इसकी पूरी प्रशंसा करते हैं। और हम लोग का भी यही धारणा रही है कि महिलाओं को भी भरपूर मौका मिलना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने वैसे कुछ निर्णय लिए हैं कि उसमें महिलाओं को आगे बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। अलीगढ़ की जनता के लिए सर कोई संदेश, और ये शो कब तक चलने वाला है? क्योंकि हम भी अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे डिटेल्स, तो सर बता दीजिए कि कब तक ये शो रहेगा। देखिए, हम लोग का शो बहुत कम दिनों के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ का है। और जहाँ तक संदेश की बात है, आपके माध्यम से अलीगढ़ वासियों को ये कहना है कि जादू एक मनोरंजन की कला है, हमेशा इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसे दैविक शक्ति या सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें, क्योंकि जब भी आप इसको, जादू को, इस कला को अगर चमत्कार मानेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप ठगे जाएंगे। अच्छा सर, जब आप ये बात कहते हैं, क्योंकि दर्शक हाइड रह करके इस प्रोग्राम को देखते हैं, मतलब उसके पीछे की हकीकत नहीं जानते, लेकिन जो लोग इस तरीके के तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं वो इसे शक्तियों का नाम देते हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसे ब्रीफ में बता दें, जिससे कि हमारी ऑडियंस भी समझ सके और अवेयर हो। नहीं, मैंने बताया एकदम बहुत क्लियर तरीके से, ये वैज्ञानिक कला है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है, विज्ञान पर आधारित कला है। और जादू में वैसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। हम लोग जो करते हैं ये इल्यूजन शो इसको कहा जाता है हम लोग की भाषा में, जिसमें इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं। इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सेट्स, लाइट्स, इफ़ेक्ट्स, कास्ट्यूम्स के कलर और डायरेक्शन ऑफ ऑडियंस, इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। और जो चीज़ें दिखती हैं वो महसूस होती हैं आपको कि कोई चीज़ गायब हो गई, कोई चीज़ अपीयर हो गई। तो इसको हिंदी में दृष्टि भ्रम बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इल्यूजन। अच्छा सर, जब आपको दर्शक देख रहे थे तो आपके कॉस्ट्यूम जो बार बार चेंज हो रहे थे वो बड़ा अट्रैक्टिव थे, और एक बादशाह जैसी फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं, और बाकी ऐसा, मतलब ये लोगों का क्या अट्रैक्शन है कॉस्ट्यूम को लेकर? ये देखिए, ये मैंने बताया ना, ये साइकोलॉजी है, इस आर्ट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? इस आर्ट की नहीं रिक्वायरमेंट है, लोगों का टेस्ट है ऐसा। बिल्कुल टेस्ट जी। लोग इसको चूँकि पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह के कॉस्ट्यूम्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, टीम का किस तरीके से आपके साथ में जुड़ाव रहा है? क्योंकि कोरोना के समय जो स्थिति रही, अब चीज़ें पहले से टीम लगभग 100 से ऊपर लोगों की टीम है, और लगभग 15 से 20 लोग हमारे हेड ऑफिस कानपुर में हैं,
और टीम हमारी शुरू से ही, आज हम लोग लगभग 40 सालों से कमर्शियल शोज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में ओपी शर्मा, या कह लीजिए सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की और विस्तार पूर्वक भी कभी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।